ठीक है सर। तो मंदिर में वो कहते हैं क्या पूजा करनी है, क्या पूजा करनी है, वो कहेगा ऐसी करो राशि के हिसाब से। वो जो पंडित जी हैं वो बताते हैं, वो कितनी सही है कितनी गलत है वो क्या कह सकते हैं। पॉइंट ये मैं देखो, उनको गुरु मान के ही करते हैं लोग। पॉइंट वही ना प्रभु, आप उस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे नहीं मैं भगवान। आपकी बात पे पहुंच रहा हूँ। अब हमें क्या मालूम वो कैसा गुरु है क्या नहीं है, उस टाइम तो आप ये सोचते हैं ये पूजा करते हैं तो सही होंगे, बस दिमाग देखो में ये क्वेश्चन आता है। इससे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा कैसे, जो मतलब मंदिर में पहुंचा, उस पुजारी से मिला जो ऐसे बता रहा है, वहाँ मेरे को पहुंचाया किसने। जैसे मैं इस फरीदाबाद में पैदा हुआ, इस गांव में, इस माता पिता घर में, वहाँ क्यों पैदा हुआ मैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए। किसने भेजा मुझे वहाँ, मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ। तो उस क्योंकि मेरे कर्म और मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं वही चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाने भगवान का काम है। भगवान पहुँचाना चाहते हैं, इस व्यक्ति इसी के लायक है, यही चाहता है। करेक्ट है कि नहीं है। तो वो भगवान डिसाइड कर रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जिसमें श्रद्धा होती है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें पक्की कर देता हूँ। तो रामपाल में वो पूरा पक्का कर दिया भगवान ने, सही है बिल्कुल, तो सही है, सही कर रहा है। करेक्ट है। जी। दीक्षा लेने के लिए जो दीक्षा लेगा उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या शर्त माननी चाहिए, कैसे हो। उसको केवल एक ही बात है दीक्षा की, एक ही क्वालिफिकेशन, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आपको एक चीज़ सीखना कि भाई ढूंढना है, प्रमाणिक गुरु ढूंढना पहले कि ये व्यक्ति है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोलता है, शास्त्रों से बोल रहा है, अपना कुछ नहीं है, उसके पास जाना और समर्पित कर देना बस। दीक्षा का मतलब है कि फिर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक बार पहले खूब दिमाग लगा लो, आप सही व्यक्ति ढूंढ लो, शास्त्र और गुरु ऐसा नहीं कि अपना बताएगा, गुरु साधु साथ 3 चीज़ होनी चाहिए। तो जो गुरु है उसके ऊपर साधु होने चाहिए बहुत सारे, और शास्त्र होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आपको खाली उनकी बात माननी है। दीक्षा का मतलब खाली बात माननी है। वहाँ फिर अपना दिमाग लगा, नहीं नहीं प्रभु जी ये तो सही नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि हमारा दिमाग तो संस्कार है, हमें कुछ चीज़ सही नहीं लगेगी, और ये कैसे लिख दिया यहाँ पे, ये कैसे हो गया, वो नहीं। उसके लिए आप बोलो गुरु जी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाओ, ये मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा। तो गुरु जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप जब करिए थोड़ा शुद्धता बढ़ेगी, बैठेगा। नहीं नहीं ये मेरे को समझ में, ये मेरा दिमाग खराब हो, वो नहीं। दीक्षा का मतलब है आपने समर्पण हो गया, आप बात माननी शुरू कर दी, आपने हार मान ली। दीक्षा का मतलब आपने हार मान ली कि भाई मैं मूर्ख हूँ, ये बुद्धिमान है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये जो कहेंगे सही बोलेंगे। तो फिर दीक्षा किस बात की है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, और से ही काले गुरु करे आत्मसम, ऐसा कुछ आता है। मतलब उसी समय वो अपने जैसा बना देंगे आपको, समर्पित होते ही। लेकिन समर्पण करने की समस्या होती है केवल। समर्पण के जो 6 नियम है, हमें कई बार गीता में आते हैं। समर्पित होने के 6 लक्षण हैं। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, सब कुछ त्याग देना भगवान के लिए, जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे तो विश्वास करना, और भगवान की कृपा पर आश्रित रहना, और हमेशा दीन बनना। 6 लक्षण है ना शरणागति के। दीन भाव दीक्षा है। दीक्षा का मतलब है आपका अहंकार खत्म हो गया। जैसे मेरे बुद्धि में लग रहा है ये तो बिल्कुल समझ में उल्टा लग रहा है मुझे, और किताब में कुछ लिख रहा है, और गुरु कुछ और कह रहे, साधु भी कह रहे, और आपको फिट नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप। और सब बकवास है यार, लेकिन अब नहीं सही है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, ये ठीक कह रहे हैं। अकेला गुरु थोड़ी कह रहा है, सारे आचार्य कह रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो हमें मानना कि मैं एक भ्रष्ट व्यक्ति हूँ, मेरा बुद्धि खराब है, मैं एक असुर हूँ, तभी तो दुनिया में पड़ा हुआ हूँ। मुझे कुछ चाहिए जो मुझे ठीक कर दे, मुझे इलाज कराना, दीक्षा मैं इलाज कराना चाहता हूँ। अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आप पता क्या करो कि जी हॉस्पिटल में एडमिट होने की क्या शर्त है। आपका क्वेश्चन बेसिकली यह है, प्रभु जी बताओ हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होगा। तो मैं बोलूँगा आप बस चले जाइए डॉक्टर जो के बात मान लीजिए, हो जाएगा काम। वहाँ जाकर क्या लगा रहा है और क्या कर रहा है और कौन सी गोली दे रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है, कहेंगे यार ऐसे कर ले जाओ वहाँ पे, तो फिर कैसे बताओ, कहेंगे यार पेशेंट को ले जाओ ऐसे, तो अभी डॉक्टर को मारने लग जाओ आप, और यहाँ ठोक दिया इंजेक्शन, पहले वहाँ लगा दिया। एक ही शर्त है बस, आप जाके समर्पित हो जाइए। डॉक्टर ढूंढ लीजिए अच्छे वाला, अब जो कहे आप इलाज कर देगा वो, नहीं प्रभु ठीक करके भेजेगा आपको। बीच में आप भागिए मत कि थोड़ा सा आधी दवाई लेके भागे। अब इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता है आपको, इंडिया में एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, ऐसा रिसर्च हो रहा है। जो एंटीबायोटिक्स है इंडिया में काम नहीं कर रही, पूछो क्यों। क्योंकि जितने भी इंडियन हैं बहुत दिमागदार लोग हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे,
वो डॉक्टर दवाई देगा 5 दिन की, 2 दिन की लेके आएगा, उसमें से 1 दिन की खाएगा, फिर नए डॉक्टर चला जाएगा, फिर तीसरे पे चला जाएगा। वो पूरा कोर्स दे रहा 5 दिन का। उसमें क्या होता है, 1 दिन की दवाई खाई आपने और वो लड़ना शुरू करा दवाई ने, और वो दूसरी दवाई से दबते हो सारे कीटाणु, वो और डबल हो जाते हैं। वो फिर वो इतने तगड़े हो जाते हैं आधी दवाई खाने के बाद, तो फिर तो दवाई से दबते ही नहीं है वो। तो सारे लोगों ने इतने बढ़ा दिए बीमारी अंदर अंदर, वो एंटीबायोटिक नॉट वर्किंग, क्योंकि वो गुरु को पूरा समर्पित नहीं होता है। या तो डॉक्टर से दवाई लो तो पूरा कोर्स करो, आपको डाउट है उस पर, उससे दवाई लो ही मत। आधा अधूरा करोगे फिर मुश्किल है। करेक्ट है। और कुछ एक छोटा सा और। दीक्षा मान लो किसी ने ले ली और वो सर्विस कर रहा है, जी वो खाने में, बोलने में, सब चीज़ में दीक्षा के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उसके पहनावे के क्या होगा, पहनावा किसी वो अपने फैक्ट्री के हिसाब से पहुँचता, क्या इसमें भी रिस्ट्रिक्शन, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? हाँ, मतलब देखो, एक होता है कि रिस्ट्रिक्शन मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, मतलब मैं तो समर्पित हूँ, लेकिन मुझे कोई करने नहीं दे रहा, अलग अलग बात है। एक तो मैं भैया क्यों भाई, इससे क्या होगा, तो मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जब गुरु जी कहें तो भाई धोती पहन लो, गंजा होना गंजा हो जाओ, लेकिन आप फैक्ट्री में तो गुरु जी खुद ही बोलेंगे कोई बात नहीं आप ऐसे रह लो, वो खुद ही बोलेंगे आपको। लेकिन आप कर सकते हैं, फिर नहीं करें फिर प्रॉब्लम है, वो भी प्रैक्टिकल है। हमारी तरफ से सरेंडर होना चाहिए। अब कोई वहाँ पे पहन ही नहीं दे रहा, भाई मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ पे धोती पहनना अलाउड ही नहीं है, तो गुरु जी बोले कोई बात नहीं पैंट शर्ट में कर लो, वो तो बाह्य है ना, हर चीज़ का इफेक्ट है, लेकिन मेन चीज़ तो कुछ और है, फिर तो ड्रेस पर भी बाह्य ही है। और कुछ जी 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 हाँ अच्छा, भिड़ंत वाला मत भिड़ो आप। भक्तों को गाइडेंस है भगवान की कि मूर्खों से दूर रहो, भिड़ंत क्यों होगी, तो उसके लिए कोई भिड़ेंगे तो मारेंगे उनको हम। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। नहीं, इसमें पॉइंट है, पॉइंट है बड़ा, कि जो हिंसा है ना, हिंसा हम बिना बात की हिंसा नहीं करते, लेकिन हिंसा की ज़रूरत है, तभी तो कह रहे हैं साथ। तभी भगवान ने कहा ना बढ़ंत होएगी तो फिर बढ़ंत करो, उसकी तैयारी। क्षत्रिय तभी क्षत्रिय बनाए भगवान ने, क्षत्रिय को मारो, फिर उनको अगर कोई बढ़ना ही आगे क्या करोगे आप, शक्ति बढ़ाओ अपनी, क्षत्रिय होनी चाहिए ना, तभी तो अर्जुन को बढ़ाया भगवान ने। बढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भिड़ क्यों रहे उस पर दिक्कत है। सही जगह भिड़ना चाहिए, भिड़ना तो ज़रूरी है। अगर ऐसे आन पड़े तो भिड़ना तो पड़ेगा फिर, सही है ना। तो हिंसा की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिंसा किस लिए हो रही है, धर्म के लिए तो भिड़ना पड़ेगा ना प्रभु। हम नहीं भिड़ेंगे उनसे, हम तो इग्नोर करेंगे उनको। फिर भी कोई आके भाई ज़बरदस्ती यहाँ कोई यहाँ पे आगे मार लग जाए अभी यहाँ पर आके, तो क्या करोगे आप। यस, नरसिंह आरती गाएंगे और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, थोड़ा पहले पूरा कोशिश करेंगे कि लड़ाई ना हो। जैसे भगवान ने पूरा कोशिश करा कि लड़ाई ना हो, जब बिल्कुल वो अड़ गया दुर्योधन, लास्ट तक प्रयास करा कि भाई लड़ाई ना हो। इवन चीरहरण भी देख लिया, तब भी वो चुप बैठे थे, देखा था हमने, चीरहरण हो गया फिर भी सब शांत थे, भाई कोई बात नहीं अभी मान जाओ। फिर बिल्कुल वो कुछ जीने नहीं दे रहा बिल्कुल, तब युद्ध हुआ है। फिर तगड़ा युद्ध किया ना भगवान ने, फिर साम दाम दंड भंड सब कुछ, फिर पूरा खत्म करके भगवान को चैन आया। एक एक को, भीष्म को छोड़ा ना, द्रोणाचार्य को। ठीक है ना प्रभु, जी बढ़ना तो पड़ेगा प्रभु कभी ना कभी। क्षत्रिय चाहिए, क्षत्रिय। यस, और कुछ। यस, बिना दीक्षा के भी जो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तन से, मन से, धन से, क्या ये सही है कि दीक्षा लेनी चाहिए? देखो दीक्षा क्या पता है, दीक्षा ना एक वो नहीं है कि जिस दिन वहाँ पे यज्ञ हुआ और आपका नाम संस्कार हो। दीक्षा एक प्रोसेस है। जिस दिन से आप बात माननी शुरू कर देते हो, समर्पित जितना होते हो, दीक्षा आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अभी भी आपका दीक्षा प्रोसेस है, चल रहा है। उस दिन एक सेरेमनी होगी और सीरियस हो जाओगे और सीरियस हो जाओगे। तो दीक्षा एक पूरा एक सिस्टम है। अभी ऑलरेडी आपकी दीक्षा शुरू हो चुकी है आपकी, ठीक है। एक दिन सेरेमनी हो जाएगी और फिर आगे बढ़ जाओ। ऐसे नहीं दीक्षा को यदि एक दिन हो गई बस खत्म, उसके बाद भी दीक्षा चलेगी। दीक्षा एक प्रोसेस है, सरेंडरिंग प्रोसेस। तो जितना आप सरेंडर हो जाओ बिना दीक्षा के, और खाली आपका नामकरण होगा, आपका पहली शुद्ध हो जाओगे आप। अब प्रभुपाद की दीक्षा नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या उनकी शक्ति थी। प्रभुपाद की दीक्षा 11 साल के बाद हुई है, तो अपने गुरु से मिलने के बाद। दीक्षा का मतलब सरेंडर। तभी हमने कई माताओं को यहाँ पे अलाउ कर दिया है, जो सीरियस, जो सिंसियर हैं,
हम पहले दीक्षा माताओं का अलाउ करते प्रसाद बनाना, लेकिन कोई माता सिंसियर है तो ऑलरेडी दीक्षा तो जब होगी हो जाएगी, कोई इस तरह से पालन कर रहे हैं नियमों का, भक्ति कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो दीक्षित ही होगी एक तरह से। करेक्ट है ना, साइंटिफिक है ना सारा प्रोसेस, नकली नहीं है कि दीक्षा होगी तो भाई हो गया, दीक्षा होगी कोई चेंज नहीं आया, वो दीक्षा क्या है? वो दीक्षा का मतलब स्वभाव में चेंज आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, वो जो दीक्षा है समर्पित होना चाहिए। जो बात नहीं मानता वो दीक्षित का है, वो जो बात मानता है वो दीक्षित है। करेक्ट है प्रभु? प्रभु जी, हम घर में हम सिंपल खाना खाते बिना प्याज, मान लो जी कोई रिश्तेदार आ जाता है, हाँ, कुछ चीज बनानी पड़ती है तो उस टाइम क्या होगा? तो टूट गए, नहीं उनको आप मतलब उनके साथ खाना ही पड़ता है, साहब क्या करें? नहीं आप उनको खिलाइए, हमारे घर में लोग आते हैं, बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, इतना स्वादिष्ट आप प्रसाद पाना। ये नहीं, हमारे जैसे घर में अपनी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी प्रसाद बनाइए ना, बोल दीजिए देखो जी थोड़ा प्लीज़ वो मत करिए, अब हम भगवान के, बनाना पड़ता है कभी कभी घर में आके। वही तो भक्ति है कि भगवान को प्रार्थना देनी है कि रिश्तेदार को देनी है, वही तो भक्ति है। प्रभु जी आप ये बोलो हमारे घर में अलाउ नहीं है तो नहीं बनेगा, तो एक दिन में क्या फर्क पड़ रहा है अगर गेस्ट आ भी गए हैं? प्रभु जी प्याज में तो कोई स्वाद ही नहीं है वैसे भी। प्याज में माता जी smell- अगर सोचो तो स्वाद किसी चीज में भी नहीं है, अगर दिल से मानो तो। सुनो मैं बताऊँ, ये मैं आपको बता दूं, आप खीर ना बनाओ, ये ना चलो, बनाओ, टॉपिक कहीं और जा रहा है। सिंपल खाना रख दो, वो और स्वादी है। सुनो, अगर प्रसाद होगा तो स्वादी बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ। करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है प्रभु, हाँ जी, सही है। पॉइंट ये है कि भगवान को आगे रखना है, भगवान की प्रायोरिटी, भगवान ऊपर है रिश्तेदारों से भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे मन बुद्धि अहंकार जी जी आवाज़ आ रही है। हमारे मन बुद्धि अहंकार जो है ना जन्म के साथ ही हमारे साथ आता है। जैसे पिछले जन्म में जो मन बुद्धि अहंकार था वही नेक्स्ट जन्म में आएगा। लेकिन सुबह के टॉपिक में ये था ना कि जैसे स्त्री का किसी का जन्म हुआ, उसकी आपत्ति उसके पुरुष के साथ है, ठीक है, पति के साथ, और अगर उससे आ सकती है तो उसका नेक्स्ट जन्म उसी वही हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा, तो उसकी मन बुद्धि अहंकार चेंज होगा या नहीं होगा? मतलब पुरुष जैसा होगा या नहीं होगा? उसकी बुद्धि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ तो देखो ऐसा है कि जब मरने के समय जैसा मन था, जैसा बुद्धि थी, जैसा अहंकार था, वो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है ना, मन में जैसे विचार आते हैं, जैसी बुद्धि डिसीजन देती है, बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि में होता है कन्विक्शन, ये सही है ये गलत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहेगी। और मन में जिस तरह के विचार आते हैं, भोग के विचार आते हैं या तमोगुण के विचार आते हैं, सतोगुण के विचार आते हैं, मेरे अहंकार भी ऐसी रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वो इस तरह के विचार रहेंगे उसमें, तो वो तो वही रहेगा। अब उसको एक अच्छी गाड़ी मिल गई तो वहाँ से आगे बढ़ेगी बस वो। इसलिए जिस स्थिति में मैं हूँ आज, मुझे कोई मार दे अभी, मेरा कुछ मिटने वाला नहीं है, मैं तो एज इट इज़ व्यक्ति हूँ, नए शरीर में आ जाऊँगा, नई गाड़ी में, एक गाड़ी से छोड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊँगा, वही थोड़ी बदला है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अच्छी गाड़ी में बैठ गया है, जैसे आप अभी जा रहे थे साइकिल पे, अब गाड़ी में आ गई तो क्या बदला? अब वो फैसिलिटी अच्छी मिल गई ना, जल्दी पहुँच जाओगे। बंदा तो वही है ना, बंदा तो वही है ना। आत्मा तो वही रहती है लेकिन बुद्धि चेंज नहीं, मैं इस एग्जांपल समझो, आप कुछ भी मत समझो। आप अभी जा रहे थे इसमें जा रहे थे, ऑटो में जा रहे थे, अभी आपको मर्सिडीज गाड़ी मिली, तो आप बदले कि नहीं बदले बताओ? अब तो वही है ना, हाँ गाड़ी बदली है खाली, तो आप तो हाँ, लेकिन बुद्धि नहीं चेंज होगी। ये आपका वो नहीं, आपका मन बुद्धि अहंकार वही है, आपकी जो मन बुद्धि अहंकार उस गाड़ी में, आपका शरीर मतलब बाह्य शरीर बदल रहा है, मन बुद्धि अहंकार नहीं बदल रहा। नहीं आपने प्रभु जी ये बोला था ना कि पुरुष ये था कि नहीं कम बुद्धिमान है, वो तो ज्यादा बुद्धि फैल जाएगी, तो आध्यात्मिक विज्ञान ज्यादा अच्छे से समझता है पुरुष। हाँ तो अब आपको उससे आगे डेवलप करेगा ना, वो वहाँ से डेवलप करेगा शरीर के हिसाब से, डेवलप होगी बुद्धि उसकी आगे, बुद्धि बढ़ेगी ना। और क्या, उसके बाद बढ़ेगी ना। बुद्धि तो बढ़ा सकता ना अपनी, अगर मैं सारे ग्रंथ पढ़ने लग जाऊँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं जाएगी। बुद्धि मतलब अंडरस्टैंडिंग, इमीडिएटली नहीं। वो उसको ना फैसिलिटी दे दी गई है बढ़ाने की। अब ऐसा समझो, आप अच्छे स्कूल में डाल दिया, अब इसका बढ़ जाएगा लेवल, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है अच्छा बढ़ाने की, मन बुद्धि अहंकार चेंज करने की। मतलब ये चेंज हो सकता है। हाँ चेंज होता ही है, होगा ही चेंज, तो अभी भी इसी शरीर में कर सकते हो। सुनो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, चेंज तो आप मन बुद्धि अहंकार को इसी शरीर में कर सकते हो, अभी कल ही चेंज कर लो आप। मन बुद्धि अहंकार फिक्स थोड़ी है। नहीं एक बार एक श्लोक आया था भागवत बुद्धि का मतलब कोई ऐसा, बुद्धि मतलब ये नहीं है कि ये पाइप है ये है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अंडरस्टैंडिंग, जिससे पता लगता है ये सही है गलत है, ये अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे आप समझ रहे थे कि ये खाना अंडा बहुत अच्छा है, और मैंने आपको दिखा दिया शास्त्र में कि ये तो बहुत नुकसान करता है, तो अब बुद्धि चेंज हो गई।
हम कहते हैं बुद्धि चाहिए भैया, इसकी बुद्धि फिर गई है, बोलते नहीं आप बुद्धि फिर गई इसकी, बड़ा उल्टा बोलता था ये, और उल्टा उल्टा बोला बुद्धि फिर गई तेरी, क्या बुद्धि चेंज होती रहती है, मन भी चेंज होता रहता है। जी 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 हाँ, इनका पूरा कर लो, हो गया। ये एक श्लोक में आ रहा था भागवतम में, चौथा स्कंद का, मुझे याद नहीं आ रहा था, लास्ट वाला जो अध्याय है उसमें आ रहा था कि मतलब मन बुद्धि अहंकार के हिसाब से ही मतलब शरीर हमारा बदल जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार नहीं चेंज हो जाता। इस वजह से हमें वो पुराने जो जन्म के कर्म है वो भुगतने पड़ते हैं इस शरीर में। मन बुद्धि अहंकार वही रहता है, ये उसमें आया था। हाँ तो पिछले का वो रहता है ना, अभी तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, मैं समझ गया, पिछले वाला मेरा वही आ गया, पिछले वाला तो भाई जो भी आपका कर्ज है वो तो सब लेके आया, लेकिन अभी तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना भाई, तभी तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं भगवान को सरेंडर करने से। तो क्या चेंज होता है, जब सरेंडर करते हैं तो बुद्धि, भगवान कहते ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान बुद्धि भी देते हैं, जब सरेंडर करोगे तो नई बुद्धि भी आएगी। अब आप जब आप आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पर, अब आए तो फर्क है, चेंज है ना, आप में समझ में चेंज है, आपके मन में भी चेंज है, भाव में चेंज है, इवन आपका बॉडी भी चेंज हो रहा है, पता है आपको पता नहीं लग रहा, हमारा बॉडी भी चेंज होता है ये वाला। अगर आप किसी के ना, मैं भक्तों को बोला कई बार, जो पहली बार भक्त आता है उसकी फ़ोटो खींच रखो और उसके फिर कुछ महीने बाद फिर उसको फ़ोटो दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। मेरे को याद रहता है फर्स्ट टाइम का फ़ोटो लास्ट वाला, आई कैन सी चेंज आता है, व्यक्ति पूरी बॉडी चेंज आता है। अभी भी साइंस ही बोलती है ये सारे सेल्स चेंज होते हैं बॉडी के कुछ महीनों के बाद, वैसे भी चेंज होते रहते हैं। तो अभी सतोगुणी बॉडी हो रही है हमारी, पूरा धीरे धीरे पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जितने भी ये धार्मिक कार्य जो होते हैं, सत्संग होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्त्रियाँ क्यों जाती हैं? बहुत सारी, आदमियों की संख्या बहुत कम होती है, हाँ बहुत ना वो इम्प्रेस होते हैं किसी से, ना उनकी माइंडसेट में चेंज आता है। तो हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे किसी गुरु के आश्रम में देख लो, मोस्टली औरतें होती हैं, मंदिर में भी 80 to 90% फीमेल्स मिलेंगी। जी 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 तो इसका क्या रीज़न है? नहीं, इसमें ना कई चीज़ें हैं कि देखो, स्त्रियों को फैसिलिटी तो है, स्त्रियों को भगवान की स्त्रियाँ ज़्यादा भावुक होती हैं। शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियाँ, लेडीज़ आर रैशनल एंड मैन आर, लेडीज़ आर इमोशनल, मैन आर रैशनल। तो लेडीज़ की एक स्वाभाविक तो श्रद्धा होती है। फिर सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आदमी तो बदलने को तैयार नहीं होता और जी। औरत के पास इतना अधिकार नहीं होता। जी 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 इन्होंने से आई थिंक ये कलयुग का सिम्टम ही है, ये भी ना, कलयुग ऐसे पहले से नहीं था। पहले तो स्त्रियाँ जाती नहीं थी, पहले पुरुष ही जाते थे, स्त्रियाँ घर में रहती थी और पुरुष को फॉलो करती थी स्त्रियाँ। तो ये कलयुग की देन है, लोग बहुत ही ज़्यादा कलयुग में सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं आते हैं, हमारे मंदिरों में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, एक एक मंदिर में बहुत सारे जो प्रीचिंग करते हैं, तो फिर उसी प्रकार की प्रचार करा जाता है। अब दूसरा क्या है कि जो मंदिरों में प्रचार इस प्रकार का है ना, जैसे हम लोग भी हैं, जो बाहर के लोग प्रचार कर रहे हैं वो हमें वैसे होते हैं, ये भी इस प्रकार के हैं, तो प्रचार इतना गंदा कर रहे हैं। पुलिस में थोड़ा, जो पुरुष होते हैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेडीज थोड़े भावुक होती हैं, उनको बहकाना भी चाहिए, ये भी कह सकते हो आप कि स्त्रियों को बहकाया जा रहा है। तभी तो उस चीज़ को तो दबाया भी पुरुष, जाता है कि हाँ आप तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो किसी भी चीज़ हाँ से, कहीं भी जाने हाँ लगती हो, हाँ कहीं भी जाने लगती हो, जी कहीं जी भी पूजा जी करने जी लगती हो। जी। तो तो इसका कसूर है ढोंगी गुरु भी है, ढोंगी गुरु ने इतना गलत प्रचार करा और स्त्रियाँ बहकम सच में आ जाती हैं बेचारी, इमोशनल होती हैं वो, और लोगों को जो पुरुषों में थोड़ा नहीं तो तरसती ज़्यादा होती है। कहाँ से लगाएं कि जो देखते हैं वही सही लगने लगता है। जी 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 कुछ भी देखें वही सही लगने लगता जी। है। अभी किसी को टीवी पे देखेंगे वो भी सही लगेगा, तो पता कैसे चलेगा कि सही क्या है? अब आप बताओ, जैसे घी है, बहुत सारे घी बिक रहे हैं, उसको कैसे पता लगे सही है? वो टेस्टिंग करानी पड़ेगी, टेस्टिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, IS स्टैंडर्ड, उसमें लिखा होता है। तो ये गीता से ही पता लगेगा। लोग पता क्या कर रहा है, कोई भी माता जा रही है, जो लोग भी हैं, कोई वो स्टैंडर्ड नहीं देख रहा। जैसे भाई किसी के मार्क्स हैं तो उसको स्टैंडर्ड बुक में उत्तर लिखा होता है, वहाँ से कंपेयर करते हैं कि मैच कर रहा सही या नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है। अब वो गीता में कुछ लिखा है, वो कुछ और बोल रहा है बाबा, वो कोई देख नहीं रहा है। इसलिए बिना ग्रंथ के भक्ति होगी, भगवान ने बोला कि बिना शास्त्र के भक्ति करोगे तो ना इस जन्म में सुख मिलेगा, ना अगले जन्म में ना सिद्धि मिलेगी। सीधा श्लोक है, या शास्त्रम विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते, पहला शास्त्र प्रमाण है। कोई शास्त्र पढ़ ही नहीं रहा है, मतलब कोई ना पेन नहीं चाहता। जैसे गुरु के बारे में जानना, आपको गुरु के लक्षण शास्त्र में दिया हुआ है। कि जो ज़्यादा परेशान होता है वही भक्ति की तरफ जाता है, तो या तो स्त्री ज़्यादा परेशान है इसीलिए ज़्यादा भक्ति की तरफ। अब जैसे एक चीज़ आपको छोटा सा बताता हूँ, बहुत अच्छी बात। जैसे आप कई सारे प्रश्न कर रहे हैं, जैसे आपने एक बात बोली
तो अभी आप क्या कर रहे हो ना, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात कर रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान, समझ रहे हो आप? जो आप नोट कर रहे हो, भाई स्त्रियाँ जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, पुरुष नहीं जा रहे, या दुखी जा रही हैं, है ना, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, राइट? तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, जो आपकी आंखों से, नाक से, कान से ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान, जो शास्त्रों से आता है। शास्त्र में लिखा है 4 तरह के लोग आते हैं, खाली दुखी नहीं आते। तो वहाँ से आपको संपूर्ण, हाँ फिर आप हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको अभी देख सकते हो, भगवान कह रहे हैं 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास, दुखी, या जिनको धन चाहिए, या जिज्ञासु हैं, या ज्ञानी। हमें चतुर्विधा भजनते माम सुकीर्तन अर्जुना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान कह रहे हैं। तो एक तरह के नहीं आते हैं। अब ज़्यादातर लोग दुखी हैं, सभी तरह के आते हैं। तो मेरा क्या पॉइंट है ना, जैसे आप जो देख रहे हो संसार को, आप शास्त्रों की आंखों से देखना शुरू करो, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपको हाँ सही कह रहे हो, ये एक तरह के नहीं आते। ये तो अगर नहीं तो आप जो आपको दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा। ये आपको अगर जानना है तो फिर शास्त्रों से देखो, इसलिए बोलते हैं शास्त्र चक्षु, शास्त्र से आँख ले लो, वहाँ से देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता बोली है। आप खुद सोच के देखो, जो भगवान ने आगे गीता बोली इस दुनिया में, लोग उसी को नहीं सुनते हैं। कितने नालायक लोग हैं, ना वो बाबा पढ़ रहा ना बाबी पढ़ रही है, मतलब लेडीज हैं वो भी नहीं पढ़ रही, कोई भी नहीं सुन रहा है। मतलब मज़े की बात नहीं है। वो बाबा अच्छा अच्छा बोलता है, वो अच्छा लगता है, अच्छा गाता है, अच्छा उसको बोलने की कला है, उसके पुण्य कर्म है, वो लोग पागल हो रहे हैं। और फिर उनको लगता है पुरुष हो गए पागल हो गई, वो फिर और नहीं जाते हैं। वो फिर जो सही बोल रहे हैं वो भी ऐसे ये भी ऐसे ही होगा। ये चक्कर है सारा। इसलिए ग्रंथ पढ़ने बहुत जरूरी है। शास्त्र बिल्कुल सेंटर है शास्त्र। और भगवान ने डायरेक्ट तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य वस्तुतः, भगवान कह रहे हैं गीता में। सबसे पहले शास्त्र देखो, उसका प्रमाण लेके आओ। आप किसे सुन रहे, ऐसे हर एक से नहीं सुनना चाहिए। आप किसी से सुनोगे तो अब किसी से दवाई खाओगे, किसी भी डॉक्टर से, या कोई भी दवाई खाओगे स्टोर में जाके, तो मर नहीं जाओगे। ये लोगों की भक्ति खत्म कर दी इन लोगों ने। इन बाबाओं ने असली भक्ति को छुपा दिया है। जो इसलिए बहुत सावधान रहो कि ऐसे मत सुनो हर एक से। इसलिए पहले देखो परंपरा, इसमें लिखा ना एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा में नहीं है बाबा से क्यों सुनना है। आप पूछो कौन सी परंपरा से आए हो, परंपरा कृष्ण में खत्म होती है। जहाँ पे केवल कृष्ण या विष्णु की भक्ति नहीं हो, परंपरा में है ही नहीं, पहली बात। और फिर क्या बोला? जिस परंपरा में, जिस बाबा के पास केवल कृष्ण या विष्णु की भक्ति, कृष्ण विष्णु राम जो भगवान है उनकी भक्ति के अलावा कुछ और कोई मंत्र दे रहा है, वो वैसी परंपरा से बाहर है, वो बाहर है। वो वेरी सिंपल। ठीक है, और कुछ हरि बोल सर, हनुमान जी की भक्ति जो करते हैं, तो हनुमान जी तो राम जी के साथ भी थे और कृष्ण जी के महाभारत में भी थे जी। तो वो हनुमान जी तो नहीं कह रहे ना मेरी भक्ति करो, कौन कह रहा है? राम की भक्ति करो, राम की, हाँ राम की करनी चाहिए। हाँ जी, राम की भक्ति करो। हाँ जी, पहले उनको प्रिया माता पूछो। चलो हाँ। तो मुझे ऐसे कुछ भक्तों का ये होता है, कन्विक्शन है उनका जो भी है कि जो हमारे गुरु हैं या सीनियर हैं, तो वो तो बहुत स्ट्रांग है, उनकी साधना बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो ले सकता है किसी भक्ति के हाथ का, लेकिन हम लेंगे तो हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें फिर लागत होती है, तो हम नहीं झेल पाते। तो ये कैसे, ये सही है, ये सही तो नहीं, मतलब कैसे नहीं है, वो अपने गुरु से पूछ लो ना कि वो बोले तो ले लो, मत लो। सिंपल। वो आपको कह रहे ले लो तो ले लो, मत लो। पहले मुझे सुनना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन वैसे वो ले रहे तो ले लेना चाहिए। वैसे नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं और पावरफुल हूँ या वो ले रहा है मैं नहीं हूँ। गलत सिद्धांत है, कहाँ से आइडिया आ रहा होता नहीं। वो ले रहे तो आपको ले लेना चाहिए, सिंपल। हाँ तो यही आ रहा है। माधुमपुर ले ले तो मैं भी लूँगा, ठीक है। हरे कृष्णा बाबू जी, मेरा क्वेश्चन ना ये था कि जैसे जिस टाइम पे हम भक्ति कर रहे हैं, जिस टाइम हम सेवा कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द टाइम हम बाकी की चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑल द टाइम कृष्णा के साथ कैसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं? ऑल्दो मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब हम हैप्पी फील करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली तो बाहर की दुनिया में ऐसे ही रहता है कि हम दुखी रहते हैं या चीज़ों में किसी न किसी चीज़ में। तो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर वे कि हम जिसके साथ अपने आप को हमेशा कृष्ण के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, कि हमें हमेशा ऐसा लगे कि चाहे हमारे साथ कोई हो, कोई ना हो, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, पर हमारे साथ कृष्ण है तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
वो ना तभी हो सकता है जब आपका गोल क्लियर हो। अगर आपको केवल कृष्ण के लिए करना है सब कुछ, ऐसे नहीं हो सकता कि आपका गोल वहाँ पे कुछ हो जाता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है, फिर नहीं होने वाला। अगर आपको चलो फैक्ट्री में मेरा गोल है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण के बारे में बात करना है, कुछ चीज़ें मजबूरी होती है करनी, लेकिन मेरा मन वही, जैसे मैं वॉशरूम गया, नहाया, वो मेरे नहाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना है, क्लीनिंग करनी है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन पर्पज़ मेरा वो नहीं है कि मैं ये बढ़िया चीज़ है यहीं पे लगे रहो, वहाँ भी सोचे कब बाहर निकले यहाँ से, भगवान के करना है या भगवान के बारे में सोचना उस समय, तो रह सकता है ऐसे। ये नहीं है कि अभी तो हम फैक्ट्री में हैं और फैक्ट्री में एंजॉय करेंगे पूरा, और वहाँ के लोगों के हिसाब से बात करेंगे, तो ऐसे कर वो नहीं हो पाएगा। पानी में रह के आपको अग्नि की हीट नहीं मिलेगी जी। और तो मतलब मन से हम हमेशा वहीं कनेक्टेड रहना चाहिए, तो कभी ना कभी भगवान दूसरा आप प्रभु एक सेकंड, दूसरा आपको सोचिए वो सही जगह नहीं है, वहाँ से बाहर आने जैसे बाथरूम की तरह है सब। अच्छा वहाँ पे सोचो यहाँ पे कहाँ फंसी पड़ी हूँ, यहाँ से निकलना है मुझे, गलत जगह पे मैं फंस गई हूँ, भगवान मुझे निकालो यहाँ से। ये नहीं, ये तो अच्छी जगह है, बढ़िया है, यहीं पर रह के मैं कृष्ण भक्ति भी कर सकती हूँ, यहीं पे भगवान को बुलाऊंगी मैं फैक्ट्री के अंदर। आपको सोचना ये फैक्ट्री में कहाँ फंस गई मैं, तब जाके याद रख सकते हो भगवान को। ये गलत सही जगह नहीं है, ये तो गलत जगह फंस गई हूँ मैं। तो मतलब आप समझ मीट मार्केट में हो और वहाँ पे आप धंधा कर रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ पे कैसे रह सकती हो, वो बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे वो व्यक्ति रह सकता है जो फंस गया है लेकिन बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो सोच रहा है ये ठीक है और यहीं पे मंदिर बना देती हूँ कृष्ण का, और मीट खाओ और फिर नाम जपो, मीट खाओ नाम जपो, वो नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड ना? तो मतलब मन में हमेशा विचार ऐसे रहने चाहिए कि भैया जो चीज चल रही है ठीक है, पर हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपको समझना है मीट मार्केट में से बाहर ना मुझे भागना है। ऐसे अगर आप सोचोगे मीट मार्केट बढ़िया है, यहीं पे मंदिर बना लूँगी मैं, प्रॉब्लम क्या है? वहाँ जाने जरूरत क्या है? अरे मीट काटो और मंदिर में सामने मत्था टेको, मीट काटो, मत्था टेको, मीट काटो। और याद क्यों नहीं आ रहा? वो नहीं चलने वाला। आपको सोचना है कि मीट से बाहर आना है, वहाँ जाके भक्ति होगी ईस्ट ऑफ क्लास टेम्पल में। यहाँ मच्छी बाजार में क्या कर रही हूँ? मच्छी बाजार में बहुत मुश्किल है करना। जो वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है वो कर लेगा, क्योंकि तो सही मार्ग पे है ना, भागने का प्रयास कर रहा है। क्यों प्रभु? सही है ना? कोशिश करते रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए ना। हाँ, झूठी नहीं, असली वाली। वहाँ से मौका निकलना है, मतलब उसे छोड़ना है। कहाँ फंस गई मैं आके, छोड़ना है उस जगह को है। जेन्युइन वाली प्रार्थना। हाँ, ये नहीं है नहीं गुरु जी कैसे काम चलेगा, मीट नहीं खाऊंगे तो कैसे काम चलेगा, वो फिर नहीं होने वाला। ठीक है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, डन। और कुछ? बस आपको भी है? हाँ प्रभु जी, राधे कृष्ण क्यों नहीं लेना चाहिए? माता जी ने मना कर दिया। राधे कृष्ण क्या? राधे कृष्ण